दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्प दंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। तीन प्रकार की लक्ष्मी है। एक गृह लक्ष्मी आप सबके पास में है, आपके पास में गृह लक्ष्मी है। दूसरी धन लक्ष्मी, वो भी आपके पास में है। तीसरी मोक्ष लक्ष्मी, उससे तुम्हारा कोई पता आता नहीं। आप विचार करके रखें, संसार में ये तीन प्रकार की लक्ष्मियां हैं, गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी। अगर जैन आगम में देखा जाए, थोड़ी पहले जैन आगम से हम चर्चा करें कि धनतेरस को हम धनतेरस क्यों मनाते हैं, तो विचार करेंगे धनतेरस को हम धनतेरस क्यों मनाते हैं। अगर जैन आगम से हम चर्चा करेंगे तो जैन आगम में कहते हैं कि ये धनतेरस नहीं है, ये ध्यान तेरस है। धनतेरस नहीं, ये ध्यान तेरस है। मतलब इतना ही विचार करके रखना, तीर्थंकर महावीर स्वामी जो निर्वाण को आज से 2550 वर्ष पहले निर्वाण को प्राप्त हुए, वो योग निरोध करके पावापुरी के उद्यान में बैठ गए थे। पावापुरी के उद्यान में जब वो साधना करने के लिए बैठे, तो वो जब ध्यान में गए, शुक्ल ध्यान के अंदर जब वो गए, तो शुक्ल ध्यान के अंदर तीसरा पाया 13वें गुणस्थान में होता है। अभी वो 13वें गुणस्थान में ही है, अभी 14वें गुणस्थान में नहीं पहुंचे हैं। और जब वो शुक्ल ध्यान के अंदर पहुंच रहे हैं, उस वक्त उनका योग निरोध के माध्यम से कर्मों में खलबली मच गई है कि अब तो भगवान के साथ हमें भी संसार छोड़ना है। और जैन आगम कहता है कि भगवान ध्यान के लिए बैठे थे, इसलिए इसको धन्यतेरस कहते हैं। धन्य हो गई तेरस भगवान महावीर के आने से। आप विचार करके रखना, धन्य हो गई तेरस भगवान महावीर के आने से, और ध्यान में चले गए भगवान महावीर कर्म खपाने से। 9:30 बजे से आप दीपक को जलाने का प्रयास करें, अखंड दीपक। 9:30 बजे सुबह, 9:30 से 12। दूसरे नंबर पर 1:51 से 3:30, 3:30 तक। शाम को 6 बजे से 9 बजे तक, और रात्रि में 1:30 से लेकर 3:45 तक आप शुरू कर सकते हैं। शुरू करने के बाद पूरे दिन भी जाप कर सकते हो। ये समय पे नहीं कर पाए कोई बात नहीं, दोपहर में 1:51 से लेकर 3:30, 3:30 बजे तक आप जाप आदि शुरू कर सकते हैं। पूजा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, और रात्रि में 1:30 बजे से लेकर 3:45 तक जाप, पूजा, ध्यान, साधना जो करना चाहें वो कर सकते हैं। पंडित तो तुम्हें बहुत समय बताएंगे, ये प्रदोष काल है, ये वो काल है, ये वो काल, ये चौकड़िया इसमें शुभ है, और शुभ चौकड़िया में जो भी आप जाप आदि करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा, पूजा पाठ का मिलेगा। सुबह 11 बजे से 1 बजे तक आप पूजा कर सकते हैं घर पर। तो सुबह का कार्यक्रम यहाँ पूरा होने के बाद ही, जल्दी नहीं करना, नहीं तो इधर से भी गए उधर से भी गए। और सुबह के बाद दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक भी आप घर में पूजा कर सकते हो, ऑफिस में पूजा कर सकते हो। आप विचार करके रखना, घर का शांति कैसे बनेगी। ऑफिस में शांति होगी तो घर में शांति होगी। ऑफिस में भी आप अपनी पूजाएं करें, जिससे वातावरण आपका ऑफिस का मंगल हो। दुकान पे भी पूजा करिएगा, ख्याल करेंगे। शाम के समय 5:45 से 6:15 तक, इतना ही विचार करना। आपको अपने इन समय में सही से जाप करेंगे और जाप करने का प्रयास करेंगे। दीप रक्षा हम
जाप रहेगी आपके लिए। मेरे साथ एक बार बोलेंगे, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ठेम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरे पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ठेम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरे पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ठेम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मी पूरे पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। आ जाएगा ना मन? छोटा सा ही है ना, बड़ा है थोड़ा। तो आप विचार करेंगे, ये मंत्र की जाप करना है आप लोगों को। ये मंत्र साल में एक ही बार जपना है। शरद पूर्णिमा का जाप आया, शरद पूर्णिमा का जाप साल में एक ही बार जपना पड़ा। ऐसे ही इस मंत्र का जाप साल में एक बार करना है और साल भर लाभ लेना है। अब आपको लगता है कि बड़ा है, तो आप विचार करेंगे, बड़ा है तो फिर बड़ा है, चाहिए तुम्हें बड़ा बड़ा, और जाप करने में लगे महाराज कहता समय एक भी माला फेरो, लेकिन उस दिन जरूर फेरना चाहिए। आज के दिन इस मंत्र का कार्ड आप भी यहां से लेकर जाएंगे। हमने धनतेरस के दिन कार्ड दिया था, ये सावन बना के ले आया था। तो अगर धनतेरस के दिन नहीं मिला तो अभी भी यहां पर जो मेरे पास होंगे कार्ड दे देंगे। इसकी जाप आज 40 माला आज फेरना है, 42 माला कल फेरना है और 43 माला परसों फेरना है। 20, 19, 20, 21 3 दिनों में ये जाप करने का आपको प्रयास करना है। अगर ये मंत्र आपको कठिन लगता है तो आप नमोकार मंत्र की जाप कर लें। 40 माला नमोकार मंत्र की आज फेर लीजिएगा, 42 माला कल फेर लीजिएगा, 43 माला परसों फेर लेंगे। अगर आपको ये कठिन लगता है तो तीसरे नंबर पर, वैसे तो एक ही आदमी को फेरना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि हमसे कैसे होगा, अभी आपको कोई काम धाम नहीं है ना, व्यापार वगैरह वाले व्यापार करें। आप तो घर में एक आसन जमाओ। देखिएगा, मैंने 5 कलर आपको जो बताए हैं, अगर आपको घर में संपत्ति की प्राप्ति और संतति की प्राप्ति के लिए जाप करना है तो लाल कपड़े पर बैठकर, लाल आसन, लाल ही माला, लाल ही वस्त्र, सरसों के तेल का दीपक से जाप करना चाहिए। जिन घरों में जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, बहुत परेशान है, शादी नहीं हो रही, पीले कपड़े पर बैठकर ज्ञान हो जाएगा। या तो शादी का ज्ञान या बैराग का ज्ञान, कोई ना कोई तो ज्ञान हो ही जाएगा। पीला कपड़ा पे बैठे, हाँ, दोनों में से कोई ज्ञान तो हो, वो नहीं तो ये कोई तो काम चलेगा। तो पीले कपड़े पे बैठकर पीली माला से और थोड़ा सा हल्दी रखें, हल्दी का अपने ऊपर डालकर स्नान करेंगे तो वो पीले कपड़े पर बैठकर जाप करेंगे। जिनको सब कुछ है, शांति चाहिए है, सफेद कपड़े में सफेद आसन पर सफेद नंबर की माला से करेंगे। जो लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं या डरते हैं, देखिएगा डरने के लिए हरा कलर बड़ा निर्वीरता का प्रतीक है। हरा कलर वाला डरता नहीं है। हाँ, जिनके झंडे का कलर हरा है, कभी मिले उनसे क्या? हाँ, देख लो आप। हाँ, तो आप समझ गए हो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, निर्वीक है। और आप विचार करना, हॉस्पिटल में आपको जो बेडशीट होती है ना, हरी, पर्दे होते हैं हरे, वो कहते हैं डरो मत, अब जो करना वो मैं ही करूंगा। एक आदमी पहुंचा हॉस्पिटल में, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या होगा? उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा। उसने कहा, डॉक्टर साहब मेरे को डर लग रहा है। डॉक्टर ने, डरता क्यों है? उसने कहा, डर इसलिए लगा, मेरा पहला ऑपरेशन है इसलिए डर लग रहा है। निर्मल जी, डॉक्टर ने बोला, तू डरता क्यों? मेरा भी पहले ही ऑपरेशन है, जब मैं नहीं डर रहा हूं तो तू क्यों डर रहा है? मैं भी पहली बार ही ऑपरेशन कर रहा हूं तो मैं नहीं डरता तो तू क्यों डरता है? तो विचार करके रखना, हमें डरना, अगर तुम्हारे घर में बच्चे डरते हैं तो उनको हरे रंग का कपड़ा जरूर उनके पास रखो। घर में जो बीमार हैं, स्वस्थ ठीक नहीं है, उनकी बेडशीट हरी कर दो, इससे उनको आत्मबल मिलेगा, हिम्मत मिलेगा। हरा कलर हमारे उपाध्याय का, परमेश जी का है। और अगर तुम्हें ऊपरी बाधाएं हैं
तो आप अपने घरों में काले कपड़े का आसन तो नहीं रख सकते हो, ना काला कपड़ा पहनोगे, है ना। कई लोग हमें तर्क देते, महाराज आप काला कपड़े के लिए मना करते हो, हमारे दो भगवान तो काले ही हैं। कौन कौन से काले भगवान हैं? पार्श्वनाथ नहीं, मुनि सुव्रत और नेमिनाथ, ये तो काले ही हैं। जब भगवान काले होते हैं तो हमें मना क्यों किया जा रहा है? और भगवान आप बोलते हो कि मंदिर में काले कपड़े पहन के नहीं जाना, तो मंदिर में बाहर लिखा हो ये काले बाल वाले भी नहीं जाएंगे। काले बाल वाले तो मंदिर में जा सकते हैं, काले कपड़े पहन के नहीं जा सकते। नहीं, काले कपड़े में थोड़ा सा, क्या बोल रहा है राकेश, क्या बोल रहा है? हाँ, काला वो कह रहा सर के बाल काले की जगह सफेद करके जाओ। तो भैया सफेद वाले काले करके जाते हैं, उल्टा क्यों बोल लो, सफेद वाले भी काले करके जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने घरों में ये 3 दिन के लिए जाप एक माध्यम है। अगर आपका ध्यान में मन लगता है तो जाप रख दीजिएगा। ध्यान सबसे ज्यादा अगर कर्मों की निर्जरा होती है तो ध्यान से होती है। तो हमें इतना ही विचार करना है, हमें ध्यान के माध्यम से अपने उस जीवन को व्यवस्थित करना है। अगर ध्यान में मन ना लगे तो हमें माला पकड़ के फिरना है, बाकी का संसार का चलता रहेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमें धन लक्ष्मी की चिंता नहीं करना है। ख्याल करके रखो, धन हो गई तेरस भगवान महावीर तेरे आने से, पावापुरी का सरोवर पावन हो गया महावीर तेरे आने से, जन जन में खुशियां फैल गई धनतेरस मनाने से, और मोक्ष मार्ग की शिक्षा मिल गई प्रभु तेरे मोक्ष जाने से। मोक्ष मार्ग की शिक्षा मिल गई प्रभु तेरे मोक्ष जाने से। इतना ही विचार करना। लोग बर्तन खरीदते हैं, क्यों? आपने विचार किया कि लोग बर्तन खरीदते हैं तो क्यों? उसका कारण केवल और केवल इतना ही है कि जब समुद्र मंथन हुआ, हिंदू संप्रदाय का कथानक है, जब समुद्र मंथन हुआ वहां से कलश निकला। वो कलश जब निकला था तो उस कलश के कारण से लेकर जो कलश बर्तन लेकर निकली लक्ष्मी, तो कहते हैं अगर घर में कलश पहुंचता है, अगर घर में कलश के रूप में लक्ष्मी पहुंचती है तो घर का धन 13 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा हिंदू संप्रदाय की मान्यता भी है कि मंगल कलश की स्थापना अपने घर पर होना चाहिए, जिससे हमारे घर में वृद्धि ही वृद्धि होती चली जाए। और एक बात का ख्याल करना, चिकित्सा का भी यहाँ पर समुद्र मंथन के दिन धनवंती देवी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुई थी, इसीलिए हिंदू संप्रदाय में वो मंगल कलश को लेने का प्रयास करते हैं, बर्तन खरीदते हैं, आदि आदि सामान को खरीदने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहूंगा, धन लक्ष्मी हमें हर बार मिली है और यहां पर भी हमने धन लक्ष्मी की व्यवस्था की है ना। ख्याल करेंगे, ईमानदारी से बोलना। आप लोग खजाना लेने आए हो, मेरे को सुनने आए हो? ईमानदारी की बात तो यही है कि महाराज खजाना कहाँ मिलेगा, आज खजाना दे दो हमें। सुनना है तो आप जबरदस्ती सुना रहे हो आप, क्योंकि आप खजाना दो मैं कर जाऊं, और मैं भी कम होशियार नहीं, मैंने खजाना देने के पहले सुना दूं इनको, नहीं तो ये खजाना लेकर रवाना हो जाएंगे। कहले कम से कम सही बात तो बता दूं कि भाई ये लक्ष्मी यहीं रह जाएगी, ये लक्ष्मी ये भंडारे में रह जाएगी, ये संसार बढ़ाएगी, लेकिन मोक्ष लक्ष्मी अगर तुम्हें मिल गई ना तो आपका जीवन बहुत आनंदित हो। ख्याल करो, लेकिन ये लक्ष्मी तुम्हें गुरु के हाथ से मिलेगी। और आज तुम्हें गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, देवों के प्रति श्रद्धा है कि भगवान हमारे पास वो गृह धन लक्ष्मी भी रहे, जिससे हमारे घर के भंडार बढ़ते रहे। मैं आपसे कहूंगा, हम जैन कुल में जो लोग जन्मे हैं, इनके पास सरस्वती की भी कृपा है और लक्ष्मी की भी कृपा है। सरस्वती की इतनी कृपा है कि अगर केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले कोई लोग मिलते हैं, केवल ज्ञान जिनको प्राप्त होता है वो लोग मिलते हैं, तो वो हमारे जैन समाज के लोग होते हैं। अगर लक्ष्मी की कृपा की बात करूं तो लक्ष्मी की कृपा इतनी हमारे ऊपर है कि अगर लक्ष्मी पति हमारे पास है तो चक्रवर्ती जैसे लोग हमारे यहाँ मिलते हैं, इतनी लक्ष्मी की कृपा है। आप विचार करो, आज हमारे कलकत्ता में भी ऐसे ऐसे लक्ष्मी पान पुत्र हैं जो अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं। अगर भामा सामने नाम हमारे निर्मल जी विंदायका का आता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, एक बार तालियों से स्वागत कर सकते हो, क्योंकि कैलाश पर्वत पर यात्रा हुई तो इन्होंने करा दी।
कोई भी कार्य शुरू होता है तो ऐसे लोग हैं, संजय जी हमारे इस्पात जैसे लोग हैं। और ये चातुर्मास के पूरे सारथी। ख्याल करना, चातुर्मास कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। चातुर्मास कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तेल निकल जाता अच्छे अच्छों का, लेकिन फिर भी चातुर्मास के सारथी हमारे संजय जैन सीए, इन्होंने हिम्मत बल्ली की, महाराज कैसा भी हो जाए लेकिन कलश हमको ही चाहिए। हम ही 25 साल से साधना कर रहे हैं और 25 साल से इंतजार कर रहे हैं। वो सबरी को तो 14 वर्ष के अंदर ही राम मिल गए, लेकिन इनको 25 साल की साधना के बाद महावीर मिले, महाराज के गुरु मिले हैं। अनंत भाई हमारे ऐसे लोग हैं हमारे पास। यहाँ पर कलकत्ता में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने धन की चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करके अपने जीवन को अच्छे। हमारे अशोक जी भी आ गए, आकाश भी आ गए, बहुत सुंदर बात है, हमारा चिराग भी आ गया है ना। तो आप विचार करना, ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में सब कुछ करने को प्राप्त करते हैं। हमारी रूपा बहन यहाँ बैठी हैं, वो भी कभी पीछे हटके देखने वाली नहीं है। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों अगर उनकी कृपा हमारे पास है तो हमें उनका सदुपयोग करना चाहिए, जैसे हमारा संजय कर लेता है। अब विचार करके रखना, हमें इतना ही विचार करना है, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों आपके पास हैं। आप दोनों में से मैं पूछूं कि लक्ष्मी ज्यादा चाहोगे या सरस्वती को ज्यादा चाहोगे? ईमानदारी से बोलो, हाँ? लक्ष्मी या सरस्वती? अगर आपके पास एक तरफ जिनवानी रखी है और एक तरफ 500 नोट की गद्दी का थैला रखा है और एक तरफ जिनवानी का थैला रखा है, वजन किसका ज्यादा है? हाँ? जिनवानी का। उठाओगे क्या? ख्याल करके रखना, जो थोड़ा सा समझते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वो तो जिनवानी की ओर भागेंगे, लेकिन जिनने सोच लिया है कि लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं होता है तो लक्ष्मी की ओर ही भागेंगे। तो मैं आपसे आज इतना ही कहूंगा, हम अपने जीवन में उस लक्ष्मी को, उस सरस्वती को ज्यादा महत्व ना दें, आत्म तत्व को ज्यादा महत्व दें। आत्म तत्व ज्ञान से ही आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। ज्यादा समय न लेते हुए आप सबसे इतना ही कहूंगा कि लक्ष्मी और सरस्वती, लक्ष्मी के लोग पूजा करेंगे। आज इतना ही कहूंगा, आपका जीवन मंगल में हो। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325568, IFSC कोड BDBL 002101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।